Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम 29th एंड 30th ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा. नोट्स ज़रूर बना के चलना. आज जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा नोट्स ज़रूर बनाना. नोट्स बनाएंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी. एग्जाम से जो 1 हफ्ता पहले आपकी रिवीजन का पीरियड होता है ना, आपको उसमें कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा. आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उनको 1 ही मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर सब कुछ पढ़ देंगे, वो आपकी रिवीजन हो जाएगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना, ज़रूर बनाइए. आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे से. What was the venue of the 4th regional security dialogue on Afghanistan? अफगानिस्तान पे रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ एक अफगानिस्तान के ऊपर. 4th एडिशन था वो, उसका पूछा जा रहा है कहां पर हुआ था.
पूछा जा रहा है कहां पर हुआ था आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो की एंड में देखेंगे। मूविंग ऑन, पहली न्यूज है हमारी, अडानी ने अभी 50% स्टेक बाय करा है एक ड्रोन स्टार्टअप में। ठीक है, पहली न्यूज तो ये। दूसरी इसी के साथ साथ याद रखो, अडानी ग्रुप ने ना इंडिया का पहला विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट सेटअप किया है। कहां पर? जैसलमेर, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेंगे कि किसके द्वारा इंडिया का पहला विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट सेटअप किया गया जैसलमेर, राजस्थान में। वो है अडानी ग्रुप के द्वारा। 390 मेगावाट एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये आपका प्लांट, जो कि एक विंड एनर्जी भी जनरेट करेगा एंड सोलर एनर्जी भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो कहां पर है ये? जैसलमेर, राजस्थान में। और अडानी ग्रुप ने कितने % स्टेक बाय करा ड्रोन स्टार्टअप में? वो है 50% स्टेक बाय करा है इस ड्रोन स्टार्टअप में। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, अडानी ग्रुप ने जो अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी है ना, हैज इंक्रीज टू 5.8 गीगावाट फॉलोइंग द कमीशन ऑफ 390 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्लांट। और इनका जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का है वो है 20.4 गीगावाट पोर्टफोलियो एंड इनका जो विजन है वो है 45 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2030। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन रेलवे ने अभी इंट्रोड्यूस किया कंट्री की पहली सेमी हाई स्पीड गुड्स ट्रेन। एक गुड्स ट्रेन सेटअप की है, इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड गुड्स ट्रेन। वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, इंट्रोड्यूस की गई? इंडियन रेलवेज के द्वारा। बनाई किसके द्वारा की गई? वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, इनके द्वारा आपकी ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन को डेवलप किया गया है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड के हिसाब से ये चल सकती है। 16 कोच इसमें होंगे और ये अंडर गति शक्ति के इसको डेवलप किया गया, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति, जो नेशनल मास्टर प्लान था फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, उसी के लिए ये आपका उसके अंडर इस ट्रेन को डेवलप किया गया और लॉन्च की गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टारगेट क्या, एम क्यों था लॉन्च करने का? कि जो हमारा ई कॉमर्स है ना, उसको बढ़ाने के लिए। मतलब अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान अरुणाचल प्रदेश में या फिर कह सकते हैं केरला में बैठ के कुछ चीज को ऑर्डर कर रहा है एंड वो नॉर्थ में किसी स्टेट में, मान लो दिल्ली में है वो चीज, तो दिल्ली से केरला जाने में या तो वो कैसे भेजेगा? ट्रेन के थ्रू, गुड्स के थ्रू, या फिर गाड़ी से जाएगा या प्लेन के थ्रू जाएगा। तो वो होता है कनेक्टिविटी ईज हो सके, लॉजिस्टिक ईज हो सके। और क्योंकि हम देख रहे हैं आज क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, लोग घर से ऑर्डर कर देते हैं सारी चीजें। आप दूसरी कंट्रीज में भी लोग क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट होता है, इवन इंडिया में देखें तो आप घर बैठे ऑनलाइन कल्चर कितना बढ़ गया, आप सब कुछ अब ऑनलाइन ही करते हैं। तो उस चीज को क्या है कि वो जो चीज कहीं पे डेवलप हो रही है, अब क्या होता है, ये नहीं है पहले क्या होता था, दिल्ली की चीज, दिल्ली के लोग दिल्ली की चीज खरीदते थे, बाहर का अवेयरनेस ही नहीं होता था। अब क्या है, दिल्ली से बैठा हुआ लोग कोई सिक्किम का प्रोडक्ट खरीद सकता है, कोई वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो उससे क्या होगा, वहां से वो प्रोडक्ट आपके दिल्ली में आएगा। तो वो लॉजिस्टिक्स में ये बहुत हेल्प करेगी। इसी वजह से इंडियन रेलवेज का टारगेट है हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का, ट्रांसपोर्टेशन टू 45% इन 2030, जो कि अभी करंट है 27% पे। ऑलराइट, इसी के साथ साथ याद रखना, इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज पहली बार कब चली थी? 1853 में चली थी। कहां से कहां? मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है उसको अप्रूवल मिल गया किनके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो स्मॉल क्लस्टर प्रोग्राम है, क्या है ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस लिए हमारे हेल्पफुल रहेगा? ये है आपका क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कि इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव समझिए, टू एनहेंस द सस्टेनेबिलिटी, एक दूसरे के बीच में ग्रोथ लाने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बढ़ाने के लिए, आपकी जो स्किल्स हैं लोगों के, उस स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जो आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो लोगों को उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, इन सब की गाइडलाइंस अभी लॉन्च की गई। और फोकस किया गया कि हम एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको फॉलो करें, ग्रीन प्रोडक्ट्स को की तरफ जाएं। मतलब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, नॉन रिन्यूएबल, प्लास्टिक क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है, तो ये कभी डिग्रेड ही नहीं होगा। आप इसको जितना बनाएंगे ये आपके इन्वायरमेंट में रहेगा ही रहेगा हर वक्त। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करके शिफ्टिंग टू द ग्रीन प्रोडक्ट्स, ये सारी आपकी इस क्या एम रहेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, नई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाना, कहाँ पे क्या चीज़ होगा, मतलब पूरा इंडस्ट्री सेटअप करना। इसी के अंदर दो कंपोनेंट्स याद रखना, एक था CFC, ये है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और दूसरा है आपका
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब आपकी जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जहाँ पे फैक्ट्री की जरूरत है, जहाँ पे गोडाउन्स की जरूरत है, उन सबको बनाना ताकि किसी चीज़ में कमी ना आ सके, लॉजिस्टिक्स में, स्टोरेज में, डेवलपमेंट में, इन सब में। ठीक है, क्योंकि अब क्या कि चाइना को आपको याद हो क्या कहते थे, फैक्ट्री कहते थे वर्ल्ड की। तो अब इंडिया को भी एक फैक्ट्री बनना है वर्ल्ड की, इसीलिए पूरे जोरों शोरों से डेवलपमेंट चल रही है। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच सिटी इज द परम योद्धा स्थल लोकेटेड। ये परम योद्धा स्थल कहां पे लोकेटेड है बताइए, कहां पर है ये परम योद्धा स्थल? न्यू दिल्ली में है परम योद्धा स्थल। इसी के साथ साथ याद रखना, जो आपकी अमर जवान ज्योति थी, ठीक है, इंडिया गेट पे थी, इसको कौन सी एटर्नल फ्लेम के साथ मिला दिया, कहां पर? तो नेशनल वॉर मेमोरियल में इसको मिला दिया गया है। ठीक है, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये क्या सिग्निफाई करती है अमर जवान ज्योति? ये बनाई गई थी कि जो इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी थी 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर में, उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू कमेमोरेट द 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अभी 250 साल पूरे हो गए हैं राजा राम मोहन रॉय को। इनका जन्म हुआ था 1772 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज की है इनॉग्रल सेरेमनी। ये आपकी ये याद रखना, मई से लेके 22 मई 2022 से लेके 22 मई 2023 तक इसको ईयर लॉन्ग फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, इनकी एनिवर्सरी को। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। इनका एक फाउंडेशन और याद रखना, लाइब्रेरी है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका भी 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, और एक चीज और, जी किशन रेड्डी जो कि मिनिस्टर है हमारे फॉर कल्चर, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था राजा राम मोहन रॉय का स्टैचू। कहां पर? ये मिनिस्ट्री और लाइब्रेरी फाउंडेशन में, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन में ही ये स्टैचू राजा राम मोहन रॉय का वहां पे इनॉग्रेट किया गया। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो ये काफी फेमस सोशल रिफॉर्मर है। जन्म इनका बे ऑफ बंगाल में ही हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे पहले असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ऐसे समझिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो होती है, वो टेक्नोलॉजी है जो कि आपके डिसेबल्ड बच्चों को, डिसेबल्ड लोगों को जो हेल्प करेगी उनकी फंक्शनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। जैसे ब्रेसिस हो गए, आपके दांतों में लगते हैं, वॉकर्स, प्रोस्थेटिक आर्म, प्रोस्थेटिक लेग, जिन लोगों के हाथ या पाँव नहीं होते वो प्रोस्थेटिक हाथ पाँव लगा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए होती है ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो अभी यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा उनकी पहली ग्लोबल रिपोर्ट निकाली गई असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे। ये रिपोर्ट बताती है कि 90% ऑफ दोज हु नीड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, उनके पास एक्सेस ही नहीं है उस असिस्टिव टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इंक्लूडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनटू हेल्थ सिस्टम अगर इंक्लूड करते हैं तो फिर हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाते। अगर आपने थोड़े टाइम पहले, आप हमें फॉलो करते हैं, आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, ये वन ऑफ द बिग रीजन है कार्बन फुटप्रिंट का और कार्बन एमिशंस का। यहां से सबसे वन ऑफ द मेजर सेक्टर है जहां से कार्बन एमिशन देखने को मिलता है हमें, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी हेल्थ केयर सेक्टर में आपका असिस्टिव टेक्नोलॉजी दी जाती है या प्रोवाइड की जाती है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको मीट करने में फिर थोड़ा दिक्कत आता है। तो याद रखिए, ग्रेट, ये रिपोर्ट का नाम था फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर की। कुवैत के द्वारा यही सेटअप किया जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर अल अहमदी में, जो कि साउथ है, इन द साउथ ऑफ कुवैत सिटी है। बाय द एंड ऑफ 2022 इसको बना लिया जाएगा और $120 मिलियन की इसमें लागत लगी है, इन्वेस्टमेंट लगी है। नेक्स्ट, which state government constituted the drafting committee under the recently retired Supreme Court Justice Ranjan Desai to implement Uniform Civil Code? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। और जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, इट विल बी डेवलप्ड अंडर जस्टिस रंजन देसाई। ठीक है, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन देसाई है, उनके अंडर इसको डेवलप किया जाएगा। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? किन्होंने बनाई ये ड्राफ्टिंग कमेटी? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाई। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज
ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर अभी स्पेस कॉर्पोरेशन के लिए एक कमिटी लॉन्च की गई। क्या है ये जॉइंट कमिटी? अब जैसे हम देखते हैं कि सबको स्पेस में जाना है, पहले अर्थ में एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए होती थी हमें चीज़ें, अब दुनिया में सब ने एक्सप्लोर कर लिया है और ऑलमोस्ट हम पूरी अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए। तो अब बचा क्या है? स्पेस बचा है। ठीक है, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए अब आप देख रहे हैं एलन मस्क, वो भी मार्स पे जाना चाहते हैं। इवन इसरो ने अभी लॉन्च किया था अपना वीनस का मिशन कि हम वीनस पे सैटेलाइट भेजेंगे, अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम सूरज के कोरोना तक भेज गए हैं। हम जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे हैं। वोएजर 1 आप देख रहे हैं हमारी गैलेक्सी से भी दूर जा चुका है। तो अब देख रहे हैं कि सब कुछ स्पेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अपना। इवन स्पेस में अब टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके लोग 2 से 4 दिन स्पेस स्टेशन पे रुकते हैं। स्पेस में होटल बनाने की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों में हम देख रहे हैं कि आगे फ्यूचर कहाँ पे शिफ्ट होता जा रहा है? स्पेस की तरफ। इसी वजह से स्पेस कॉर्पोरेशन में ध्यान रखते हुए एक जॉइंट कमिटी सेटअप की गई स्पेस कॉर्पोरेशन के लिए। किसके द्वारा? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। और ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ब्रिक्स कंट्रीज होती हैं आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर इसी के साथ साथ याद रखिएगा जो एम था ना आपका इसका कमिटी का, वो ये था कि जो हम जैसे स्पेस की बात करें तो स्पेस में सैटेलाइट्स जाती हैं, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का ऑब्जर्वेशन और उनका डाटा ना हम एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि एक दूसरे की रिसर्च में हेल्प की जा सके एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभी रिसेंटली 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जिस किताब ने जीता वो थी टॉम्ब ऑफ सैंड। ये बुक पहले हिंदी में ऑथर की गई, लिखी गई थी। क्या नाम था? रेट्स मसोलियम। ये हिंदी में थी, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया टॉम ऑफ सैंड नाम से। कौन ऑथर है इस नॉवल के, ये पूछा जा रहा है। वो है गीतांजलि श्री। पहली इंडियन लैंग्वेज को, हिंदी नहीं, हिंदी भी कह सकते हैं, पहली इंडियन लैंग्वेज की नॉवल को या बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वो है आपकी रेट्स मेजुलियम, जिसको टॉम ऑफ सैंड बोला गया। ऑथर की गई गीतांजलि श्री के द्वारा। ठीक है, किन के द्वारा ऑथर की गई? गीतांजलि श्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोडीज। मोडी ने इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया था पहले 9.1% फॉर 2022, लेकिन अब उसको स्लैश करके कम कर दिया गया फॉर 8.8% 2022 के लिए। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने जो आईएमएफ ने इंडिया की फॉरकास्ट की थी ग्रोथ रेट, वो थी 8.2, पहले 9% थी, फिर उसको 8.2% कर दिया गया। एशियन डेवलपमेंट की बात करें, उन्होंने भी पहले जो उन्होंने प्रोजेक्ट किए 7.5%। ठीक है, उनकी कितनी है? 7.5%। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने पहले प्रोजेक्ट की थी इंडिया की ग्रोथ रेट टू 8.7%, लेकिन अब उसको स्लैश कर दिया है टू 8%। तो ये कुछ जीडीपी ग्रोथ रेट्स आपको पता होनी चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी प्रोजेक्ट की और अब क्या कर दी है। तो मोडीज के द्वारा पहले प्रोजेक्टेड थी 9.1%, लेकिन अब उसको स्लैश कर दिया टू 8.8%। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की। ये इंडिया की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। ठीक है, आई रिपीट, वो पहली कंपनी कौन सी बन गई है? ईएनपी कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन आईजीएक्स, वो है ओएनजीसी। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉल्बी अवार्ड्स के बारे में फॉर द बुक द हार्डेस्ट प्लेस। किनके द्वारा ऑथर की गई? वेस्ली मॉर्गन के द्वारा। इनको ही अभी कॉल्बी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द हार्डेस्ट प्लेस। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। द हार्डेस्ट प्लेस, द अमेरिकन मिलिट्री आर्ट ड्रिफ्ट in the Afghanistan Spek Valley. It is the 23rd edition of this award, Colby Military Writers Award. ठीक है, याद रखना है ये फॉर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग के लिए है। और इनको किनको सम्मानित किया गया? अभी जर्नलिस्ट वेस्ली फ्रांसिस मॉर्गन को सम्मानित किया गया इस कॉल्बी अवार्ड से। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम न्यूज देख चुके हैं कि अडानी ने 50% स्टेक बाय करा था ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स का। ये एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है और 50% स्टेक इन्होंने बाय कर लिया है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? बताइए जरा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को। नेक्स्ट है
यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। रीजन भी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई इंसान वेस्ट बंगाल में है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, या तो एक तरीका है कि वो अपना लोकल एरिया में प्रोडक्ट को बेचे, एक है कि उसको मार्केट पे ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे लिंक कर दे, रजिस्टर कर दे, अपलोड कर दे प्रोडक्ट को, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन जस्ट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो कौन सा बेटर हुआ? डेफिनेटली सेकंड बेटर हुआ कि एक प्रोडक्ट जो लोकल अपना बिजनेसमैन है, लोकल प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ लोकली नहीं कहीं बाहर भी बेच पा रहा है, ऑल ओवर इंडिया बेच पा रहा है। इसी वजह से नॉट इवन जस्ट ऑल ओवर इंडिया, इवन फॉरेन में एक्सपोर्ट कर पा रहा है अपने गुड्स को। इसी वजह से ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जो कि एक इंडियन बिजनेस पोर्टल है, इसको सेटअप करा गया। फिर आपको याद रखना है किन के द्वारा बनाया गया था ये पोर्टल? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल लिंकर, इनके साथ मिलकर इन्होंने ये इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया टू कनेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स टू द फॉरेन मर्चेंट्स। आप यहाँ पे इस बिजनेस पोर्टल के ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये क्या है? टू बिकम डिस्कवरेबल ऑनलाइन, की जैसे मैंने बोला लोकल की जगह आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं। फिर अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह पे प्रमोट करना, शोकेसिंग इंडिया स्ट्रेंथ इन द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंकरेजिंग वर्चुअल मीटिंग्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन की, जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा सेटअप की गई। ठीक है, ये जो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटीज फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स, to help hospitals, insurance firms and citizens to access the health records electronically when required। मतलब अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स आप ऑनलाइन रहेंगे आपके, कि जब जरूरत पड़े आपको आपने ऑनलाइन निकाल लिया। जब किसी हॉस्पिटल को जरूरत पड़ी या क्लिनिक को, या अगर आपको इंश्योरेंस वापस चाहिए, कोई इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हैं आप, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उस वजह से ये आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था 1600 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल के लिए। ठीक है, तो कमिंग बैक, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके द्वारा क्या लॉन्च किया गया? अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट विद अ न्यू यूजर इंटरफेस से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेला पास। सेला पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना अभी एक नई स्पीशीज ऑफ मंकीज डिस्कवर की गई है, कहां पर? आपकी सेला पास में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो नई मंकी की स्पीशीज है ना, इसकी नेमिंग सेला पास के बेसिस पे ही की गई है। क्या नाम रहेगा इस नई स्पीशीज का? वो है सेला मके। सेला SELAMACAQUE, सेला मके, ये नई स्पीशीज का नाम रहेगा, आपको याद रखना है। मूविंग ऑन, 28 मई को हम 3 दिन ऑब्जर्व करते हैं। एक तो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ, दूसरा है वर्ल्ड हंगर डे, तीसरा आ जाता है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ये 3 दिन आपको याद रखने हैं 28 मई के। फिर याद रखना अडानी ग्रीन एनर्जी ने आंध्र प्रदेश के साथ MOU साइन किया है 60 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब अडानी ग्रीन एनर्जी अब 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी आंध्र प्रदेश में, जिसमें से ध्यान दें तो 3700 मेगावाट का एक हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट रहेगा, 10,000 मेगावाट का एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कुछ 10,000 लोगों को, एंड वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे संभव की। संभव क्या है? सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। ये संभव अभी लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट अरविंद कुमार शर्मा जी के द्वारा, ताकि जो लोगों की ग्रीवियंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कत आ रही है उनको सॉल्व करना रिलेटेड टू द स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री। ठीक है, मतलब उनकी कोई स्कीम है या फिर उनको कोई प्रोसेस है जिसमें भी दिक्कत आ रही है, उनकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ये संभव लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए ये तो थे आपके सारे न्यूज़ आज की। इसके बाद एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, सारा डाटा क्विक रिवीजन हो जाएगा। PM डेडिकेट्स एंड लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11 प्रोजेक्ट्स वर्थ 31,500 करोड़ इन तमिलनाडु। अडानी ग्रीन एनर्जी आर्म कमीशन की बात करें तो इन्होंने पहला विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में सेटअप किया। ICF चेन्नई मैन्युफैक्चर कर रहा है गति शक्ति के अंडर, PM गति शक्ति के अंडर इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, और इसकी स्पीड कुछ अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर रहेगी।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस अप्रूव कर दी है एमएससी एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। 1772 में इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में। यूनिसेफ एंड WHO की बात करें तो इन्होंने पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है आपकी डिसेबल्ड लोगों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुवैत। कुवैत डेवलप कर रहा है, बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के सभी कंट्रीज जो मेंबर्स हैं इन्होंने एक जॉइंट कमेटी लॉन्च की है ऑन स्पेस कॉपरेशन। और अभी हमने ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की ये तो था फॉरेन मिनिस्टर की, फिर और हमने देखी ब्रिक्स की 7th कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग। नेक्स्ट RBI ने रिड्यूस किया मिनिमम नेट वर्थ नॉर्म्स फॉर नॉन बैंक BBPOU टू ₹25 करोड़, जो कि पहले था 100 करोड़ रुपीज से उसे 25 करोड़ कर दिया। फिर मोदी ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको स्लैश कर दिया टू 8.8%, जो कि पहले 9.1% थी। फिर बात करें ONGC की, ये पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज। वेस्ली मॉर्गन इनको कॉल्बी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द हार्डेस्ट प्लेस। नेक्स्ट बात करें, अडानी ने 50% स्टेक बाय कर लिया है ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्रीमती अनुप्रिया पटेल इन्होंने लॉन्च किया इंडियन बिजनेस पोर्टल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस कि लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके हम दूसरी कंट्रीज में। NHA के द्वारा लॉन्च किया गया रिवैम्प्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन विद अ न्यू यूजर इंटरफेस, ताकि लोगों के डाटा को ऑनलाइन रखा जा सके, मेंटेन किया जा सके डाटा रिकॉर्ड। फिर एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई मंकीज की सेला पास में, सेला पास आंध्र प्रदेश में है, तो ये नई स्पीशीज ऑफ मंकी भी डिस्कवर की गई आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, ये कहां पर है? सेला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में। आई करेक्ट माई सेल्फ। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन 28 मई को, वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी आपका 28 मई को। फिर अडानी ग्रीन एनर्जी एंड आंध्र प्रदेश ने टाई अप किया फॉर 60,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट इन आंध्र प्रदेश। यूपी एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा ने लॉन्च किया संभव पोर्टल कि जो भी आपकी शिकायतें हैं स्कीम से रिलेटेड या जो भी ग्रीवियंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नोट्स हैं बिल्कुल 1-लाइनर फॉर्मेट में, इनको नोट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर खुद अपने हाथों से लिखोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। अब चलते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन, नेम द मिनिस्ट्री जिसने एक MOU साइन किया इसरो के साथ टू लॉन्च इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हेन वाज द आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तीसरा क्वेश्चन, टॉनी ब्रुक्स द पायनियर ऑफ Formula 1 पास्ड अवे इन May 2022। टॉनी ब्रुक्स इज अ डैश रेसिंग ड्राइवर, किस कंट्री के रेसिंग ड्राइवर है। चौथा क्वेश्चन, किस इंडियन नेवल शिप ने रिसेंटली क्रिटिकल मेडिकल एड को सप्लाई किया था श्रीलंका को अंडर मिशन सागर X। तो ये तो थे क्वेश्चंस आपके होमवर्क फ्रेंड्स, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, इधर उधर की बातें कम करके कमेंट करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। क्वेश्चन था वेन्यू ऑफ द 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान कहां पे हुआ था। तो ये दुशानबे तजाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। इस दुशानबे तजाकिस्तान में ये 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग था इन अफगानिस्तान, जो कि 26 मई को हुआ था। इसी के साथ साथ याद रखना यहाँ पे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सेड इट विल कंटिन्यू टू गाइड इंडियाज अप्रोच। एंड यहाँ पे इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, चाइना, इन सब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की प्रेजेंस हमें देखने को मिली। काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। दुशानबे तजाकिस्तान में हुआ था 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।